नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग अभी ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। जो आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वह आपका है विश्व के प्रमुख घास मैदान। ठीक है, विश्व के प्रमुख घास मैदान। तो इससे पहले जो कल पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल पढ़े थे हमने यहाँ से वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल भारत में। तकला मकान डेजर्ट किस देश में अवस्थित है? तो सिकियांग प्रांत चीन में है। गोबी मरुस्थल गोबी डेजर्ट किस देश में है? तो मंगोलिया में है। सेरीर मरुस्थल कहाँ है? तो सेरीर मरुस्थल आपका मिस्र मिस्र इजिप्ट में। रेग मरुस्थल आपका कहाँ है? तो रेग मरुस्थल आपका अल्जीरिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो थार मरुस्थल है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति कहाँ पर है? तो सहारा लीबिया तथा न्यूबियन मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में है। सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में है। नाफूद, अहमद और रब अल खाली आपका सऊदी अरब में है। कालाहारी आपका जो है बोत्सवाना अफ्रीका में। सोनोरेन अमेरिका में है, अमेरिका मैक्सिको में। नाबिब मरुस्थल आपका जो है नामीबिया में है। थार मरुभूमि उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पूर्वी पाकिस्तान में है। सोमाली मरुभूमि आपका सोमालिया में है। अटकामा जो आपका चिली में है। काजिलकुम आपका जो है काजिलकुम उज्बेकिस्तान में है। काजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में। दस्त लुत्फ और दस्त कबीर मरुस्थल आपका ईरान में है। मोजेविया मोहाबे या फिर सियरा निवेदा आपका अमेरिका में है। सेंचुरा आपका जो है पेरू में है और पेटागोनिया आपका अर्जेंटीना में है। पृथ्वी की सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो पृथ्वी की सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र अटकामा है। सोनोरेन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? सोनोरेन मरुस्थल आपका अमेरिका और मेक्सिको में है। पेंटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल टेम्परेट डेजर्ट है। नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? तो नागफनी आपका मरुस्थलीय बायोम की जो है प्रमुख वनस्पति है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आपका यहाँ से पढ़ेंगे घास भूमिया से। तो घास भूमिया उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है कि वनों का विकास हो सके और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। तो घास भूमिया उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है कि वनों का विकास हो सके और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। विश्व के प्रमुख घास मैदान। तो विश्व के प्रमुख घास मैदान कौन कौन से हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान और इसकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है उसको देखेंगे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान और कहाँ पर ये अवस्थित है? तो स्टेपिज घास के मैदान कहाँ पर आपका है? तो स्टेपिज घास के मैदान मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में है। तो मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में आपका स्टेपिज है। और वेल्ड घास के मैदान आपके है दक्षिण अफ्रीका में। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में। पंपास जो है आपका पंपास घास के मैदान ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। केंटरबरी आपका जो केंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में है। प्रियरी आपका उत्तरी अमेरिका में है और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो स्टेपिज आपका है मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में। स्टेपिज मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में। वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में। पुस्ताज आपका हंगरी में। पंपास है आपका ब्राजील, अर्जेंटीना व उरुग्वे में। पंपास है ब्राजील, अर्जेंटीना व उरुग्वे में। केटरबेरी है आपका केटरबरी न्यूजीलैंड में। प्रियरी आपका उत्तरी अमेरिका में और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो स्टेपिज मध्य एशिया पूर्वी यूरोप। वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका। पुस्ताज हंगरी। पंपास ब्राजील, अर्जेंटीना व उरुग्वे। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। प्रियरी आपका उत्तरी अमेरिका और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे, मतलब टेम्परेट डेजर्ट
और इधर आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान। और ये आपका लानोस है, कंपोज है और सवाना है। तो लानोस आपका वेनेजुएला में है, और कंपोज आपका ब्राजील में है, सवाना आपका अफ्रीका में है। ठीक है। उसके बाद शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं? तो शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं? तो स्टेपीज नाम से जानते हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। और सवाना बायोम की जलवायु अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय है। तो सवाना बायोम की जलवायु अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय है। तो मरुस्थल स्थलखंड के स्थलखंड के शुष्क व अर्धशुष्क भाग होते हैं, जो मुख्यतः उपोष्ण एवं उच्च वायु दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्धशुष्क भाग होते हैं, जो मुख्यतः उपोष्ण एवं उच्च वायु दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपका जो स्टेपीज है वो मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। वेल्ड आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में है। पुस्ताज आपका हंगरी में है। पंपास आपका ब्राजील, अर्जेंटीना व उरुग्वे में है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। प्रियरी आपका उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। डॉन्स आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो कैंटरबरी न्यूजीलैंड और डॉन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लानोस आपका वेनेजुएला में है। कंपोस आपका ब्राजील में है और सवाना आपका अफ्रीका में है। तो लानोस वेनेजुएला, कंपोस आपका ब्राजील और सवाना आपका अफ्रीका में है। शीतोष्ण घास के मैदान, तो शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में जो है स्टेपीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो स्टेपीज है, स्टेपीज मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में। इसी को एक मिनट। तो शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में जो स्टेपीज बोलते हैं, जो कि मध्य एशिया और यूरोप में है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में, सवाना जो कि उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। और दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। ठीक है। और मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्धशुष्क भाग होते हैं, जो मुख्यतः उपोष्ण एवं उच्च वायु दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम दिन देखा, एक बार हम लास्ट में रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है। तो घास भूमियाँ उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है कि वनों का विकास हो सके, न ही उतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान और इसकी अवस्थिति। तो स्टेपीज आपका है मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में। वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में। पुस्ताज आपका हंगरी में। पंपास है ब्राजील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में। कैंटरबरी आपका न्यूजीलैंड में। प्रियरी आपका है उत्तरी अमेरिका में। और डॉन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया और वेट अफ्रीका में। पुस्ताज हंगरी में। पंपास ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे में। स्टेपीज मध्य एशिया व पूर्वी यूरोप में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लानोस आपका है वेनेजुएला में। कंपोस आपका ब्राजील में और सवाना आपका है अफ्रीका में। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं? तो स्टेपीज के नाम से जानते हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है और दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास कहते हैं। और सवाना बायोम की जलवायु अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय है और मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्धशुष्क भाग होते हैं, जो मुख्यतः उपोष्ण एवं उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा, आज का आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।